my channel. So yeah, today's vlog about शादी. तो वो शादी किसकी है ये आपको बाद में पता चलेगा. I'm me at हिमाचल right now. मैं अपने घर पे हूँ. So आज है day 1 of marriage. So अभी हम देखो आज मेहंदी है तो आज मेहंदी का फंक्शन है एंड हम थोड़ा सा अलग से डेकोरेशन भी कर रहे हैं ब्राइड टू बी के लिए. तो आज मैं क्या क्या करूँगी पूरा उसमें वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी. बाकी अब देखते हैं, मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ दो हमारे कलाकार से. मैंने डेकोरेशन के लिए मंगाए हुए 2 लोग. वो 2 लोग कौन है मैं बताती हूँ. वो लोग 500 रुपये में क्या बहुत सस्ते लोग हैं, मोमोज में काम कर देते हैं. बस काम कर रहे हैं. अभी मैं दिखाती हूँ, रुको. ये रहा फर्स्ट मेंबर ऑफ आवर हाउस जिसको मैं डेकोरेशन के लिए बुलाया है. हाँ जी भाई साहब. आपको ठेका चाहिए होगा, बाकी लोग भी है. इसको तो आप जानते ही हो, घर आके ये भी दिहाड़ियाँ लगाती है तो ये भी रल गई है इनके साथ. तो मैम यार इतने सुंदर आ रहे हो ना तुम लोग. मम्मी का सब भाई बैक कैमरे से सुंदर आते हैं, ऐसे नहीं. तो अभी ये कर रहे हैं यहाँ पे डेकोरेशन. ये देखो यहाँ पे लिख रहे हैं ब्राइड टू बी. तो अभी देखो नीचे गुब्बारे वगैरह और सब पड़े हुए हैं. तो अभी चल रही है डेकोरेशन. थोड़ा बहुत जैसे डेकोरेशन होती है और बीच बीच में हम क्या करते हैं वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी. फिलहाल मैंने मंगाए हैं मोमोज क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था मोमोज खाने का. और गाइस अपने घर में जब शादी होती है तो तैयार व्यार होने का इतना मौका नहीं मिलता है. तो ये देखो बेचारा ऐसे ही घूम रहा है घर की चप्पलों में. इसकी चप्पलें देख लो. एंड मैं खुद ऐसे ही क्या बोलते हैं घर के कपड़ों में घूम रही हूँ. पता नहीं तैयार होने का टाइम मिलेगा कि नहीं. बट अभी के लिए यही सब है. तो आप लोग देखो. ये देख सकते हो आप, अभी बाहर डेकोरेशन चल रही है. तो अभी यहाँ पे गंद पड़ा है क्योंकि ये भी चल रही है. सो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 8 और मैं हूँ अकेले. और बाकी सब लोग डेकोरेशन कर रहे थे बट सबने बीच में छोड़ दी. तो फिर मैंने अकेले नहीं करी. तो मैंने ऐसी सी डेकोरेशन करी है एज यू कैन सी. बट सेलो टेप वगैरह डबल टेप ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने थोड़ी ऐसे सी करी. मतलब चल जाएगी. मतलब हमें जस्ट एक रील ही बनानी है. तो हमें जस्ट एक रील ही बनानी है. तो हमें जस्ट एक रील ही चाहिए. तो ये मैंने कर दी. बाकी मैं आपको अपने शक्ल भी दिखा देती हूँ. ये आप देख सकते हो अभी शाम के बज रहे हैं 8-9. मैं अभी तैयार भी नहीं हुई हूँ क्योंकि बाकी सब लोग तैयार हो गए. सबने खाना भी खा लिया, डिनर भी कर लिया. मैंने खाना भी नहीं खाया. मैं इसी सब काम में लगी हुई थी जो मैंने आपको दिखा दिया है. तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, डिनर कर लेती हूँ. उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे. उसके बाद हम क्या क्या कर रहे हैं फिर हम आपको दिखाती हूँ. मैं भी आपको रेडी होके मेहंदी के टाइम रेडी होके मिलती हूँ. सो गाइज यहाँ पे मैंने लगा दिया था म्यूट क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा था. तो फिर मैं यहाँ पे करा रही थी इंट्रोडक्शन मेरी फैमिली की. ये मेरे सबसे बड़े वाले ताई जी या मम्मा जी बोल सकते हो आप. ये ग्रीन सूट वाले मेरी मम्मा है, इनकी बेटी की शादी थी. एंड ये मेरा कज़न है, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था. बहुत बकवास मारता है एज यूजुअल. ये मेरी अपनी मम्मा है और ये मेरी मम्मी की बुआ की बेटी है और ये मेरी तीसरे वाले मम्मा है और ये है हमारी सबसे क्यूट और सुंदर भाभी. तो फिर आगे मैं बोल रही थी कि हम क्या करेंगे. फिर हम लग गए थे बैंगल सेरेमनी की वो जो रस्म होती है उसको निभाने. फिर इसके मम्मी पापा ने शायद सबसे पहले इसको वो जो बैंगल्स होते वो एक्सचेंज करवाए. देन आफ्टर दैट आई गेस मेरे मॉम डैड नहीं आए. पहले तो मैं ही आई क्योंकि एज यूजुअल मैं सबसे आगे ही रहती हूँ. सो मैंने इसको पहनाए कि चल मैं तुझे बैंगल पहनाती हूँ. बट गाइज एज यू नो कि मैं हूँ आधे अधूरे काम करने वाली बंदी. तो मेरे से तो वैसे कोई काम नहीं होता. तो मेरे से ये भी पहनाई नहीं जा रही थी. फिर बड़ी मुश्किल से मैंने पहना दी. और यहाँ पे मैं दे रही थी पोज कि मेरा पिक्चर क्लिक करो ये वो, क्योंकि जो मैं हमेशा ही करती हूँ. फिर उसके बाद मैंने अपने मम्मा डैडी को बुलाया. देन मम्मा पापा ने इसको रिंग एक्सचेंज बैंगल्स एक्सचेंज करवाए. तो फिर उसके बाद मेरे को लगा सिम्मी को बोल रही थी मैं कि तू भी जाके इसको बैंगल्स पहना के आ. बट वो जा नहीं रही थी क्योंकि वो इतने अच्छे से तैयार भी नहीं हुई थी यार. क्योंकि उस बेचारी ने घर पे बहुत सारा काम किया था क्योंकि उसको बहुत सारा काम होता है ऑलरेडी. सो शी हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क एट होम एंड शी इज अ वेरी गुड गर्ल. वो हमारे घर में सबसे अच्छी बच्ची है. सो यहाँ पे मेरा कजिन और मेरी बहन चले गए थे उसको चूड़ियां पहनाने. तो फिर इन दोनों ने पहनाई और फिर ये मम्मियां थी दोनों ऊपर वाले हमारे मतलब कजन ही कह सकते हैं, पापा के कजन
कजन के वाइफ से आई है। तो मम्मी ये बोलती हूँ मैं, ये मेरी दादी रहे। और फिर उसके बाद इन्होंने केक कट करा बहुत प्यार से, और मैं तो सोच रही थी सबसे पहले केक मैं ही खा लूँ, बट थोड़ा सब्र करना पड़ता है गाइस। तो फिर मैं इन लोगों को दिखा रही थी बार बार, ये लोग कैमरा शाई है तो बोल रहे थे हमें मत दिखा। तो यहाँ पे मैं तारीफ कर दी थी, ये है कजन, इसकी बहन की शादी है, मेरे छोटे मम्मी पापा का लड़का है और बदतमीज भी है थोड़ा। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि आप लोगों ने इतनी सुंदर दुल्हन देखी है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके मेरी बहन को देखो, शी सो ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद ये गुस्सा पता नहीं क्यों कर रही थी अपनी शादी वाले दिन भी, कि पहले मेहंदी लगाओ, हम यहाँ मेहंदी का वेट कर रहे थे। फिर मैंने इसका फोटो शूट करा और मेरी बहन को देख लो, किसी काम वाली से कम नहीं लग रही थी, बट बेचारी ने काम बहुत किया, तो उसकी तारीफ हम कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मा को मैं बोल रही थी, मेरी मम्मा गाइस सबसे पहले मेहंदी मुंदी लगवा के कह रही थी मैं सबसे पहले सोऊंगी। इनको दुल्हन की नहीं पड़ी है, इनको पड़ी है अपनी उसकी, कि मैं मेहंदी लगाऊंगी। और ये रही हमारी मेहंदी आर्टिस्ट, इतनी प्यारी सी क्यूट सी लड़की थी, इसने सबको बहुत अच्छे से यार बहुत प्यार से ट्रीट करा, बहुत अच्छे से इसने सबको मेहंदी लगाई। ये मैं अपने आप को यहाँ पे दिखा रही थी कि गाइस मुझे देख लो, मैं खुद घर के कपड़ों में थी यार, मैंने भी खुद बहुत सारा काम किया था। अपने घर की शादी में ऐसा ही चलता है। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर हमारे पंडित जी आ गए थे, ये है हमारे फेवरेट पंडित जी, ये हमारे सारे फंक्शंस में आते ही आते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह पूजा वगैरह चल रही थी। ये हमारे रस्म होती है गाइस, इसमें होता है कि तेल डालना होता है लड़की को। तो फिर सबसे पहले किसी कन्या मतलब छोटी लड़की से तेल डलवाते हैं, फिर उसने डलवाया। फिर उसके बाद सबको यहाँ पे पंडित जी जो है हाथ में कंगना बांधते हैं, डोरी होती है जो, वो तो कंगना बांधते हैं। फिर जिसको कंगना बांधते हैं वो सब इनको तेल डालते हैं, मतलब जिसकी भी शादी हो लड़का लड़की, हमारे यहाँ रिवाज है। तो दोनों को ही ऐसा होता है। आप लोगों के कैसा होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। तो फिर मेरे मम्मी पापा ही आए सबसे पहले। फिर उन्होंने पहले दीक्षु को, मेरी कजन का नाम है, तो उन्होंने इसको तेल डाला, तो आप देख सकते हो। फिर मैंने इनको बोला कि ऐसे डालो, ये लोग सब कैमरा शाई है पता नहीं क्यों। तो फिर हम बता रहे थे, फिर तेल तूल की रस्में हुई पूरी। फिर बाहर आ गए थे लड़की के ननिहाल वाले नाना जी। तो ऐसे आते ही आते हैं, आप लोगों के वहां भी आते होंगे, आपके कैसे फंक्शन होते हैं ये तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हो। फिर आ गए थे इसके नाना जी वगैरह, मामू आए थे इसके। तो ये गांव की जो औरतें होती है वो सॉन्ग्स वगैरह गाती है, मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो होते हैं। देन यहाँ पे सबको हम लगाते हैं टिक्का वगैरह। ये मेरी बुआ और उनका लड़का आए, फिर हमने सबको टिक्का वगैरह लगाया, वेलकम हम ऐसे ही करते हैं। उसके बाद फिर इसको बिठा दिया था नीचे, क्योंकि पूजा पाठ जब भी करते हैं तो उसके लिए बिठाया था इनको। फिर उसके बाद मेहंदी की रस्म शुरू कर दी थी हमने स्टेज पे। तो ये दुल्हन ने इतनी प्रिटी सी प्यारी सी क्यूट सी साड़ी पहनी थी, तो सब इसको हल्दी लगा रहे थे, मैंने भी लगा दी थी, बट कैमरा पकड़ने वाला कोई था नहीं, तो फिर मैं सब कैमरे पकड़ी थी। ये थे हमारे फोटोग्राफर, और ये आ गई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड शाम को। ये बोल रही थी मुझे अपने ब्लॉग में ले, मुझे अपने ब्लॉग में ले। फिर यहाँ पे हमारे बनते हैं, मतलब लड़की के ऊपर जो ननिहाल वाले होते हैं वो पानी वगैरह फेंकते हैं। ये भी ये हमारे सारे रिश्तेदार थे। अब मैं सबकी इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकती। फिर यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा था और मेरी बेस्ट फ्रेंड खुद को ही दिखा रही थी कि मुझे अपने ब्लॉग में ले। फिर बोल रही थी हेलो गाइस, और अपनी तारीफ कर रही थी कि मैं कितनी सुंदर हूँ, प्लीज मेरी तारीफ करना। और गाइस ने मुझे इतने लोगों में एम्बैरेसमेंट फील करा दी, सबके सामने बोल रही थी कि चल अपना ब्लॉग लेते हैं। देखो इसकी एक्टिंग देखो, आप समझ ही सकते हो इसके बोलने से। ये कुछ कुछ बता रही थी बट मैंने म्यूट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था मैंने वॉइस ओवर करना है, क्योंकि पीछे म्यूजिक था बहुत सारा गाइस, तो कहीं वॉइस इशू ना आ जाए, वो कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर इसीलिए। फिर यहाँ पे लगे थे डीजे, तो यहाँ पे पहले छोटे छोटे बच्चे ही सारे मस्त मस्त डांस कर रहे थे। सो गाइस आई वाज थिंकिंग कि जब मैं छोटी बच्ची थी ना, ये मैं कभी ऐसे नहीं जाती थी डांस करने, बट यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे थे। फिर जब सब लगे ही थे तो मेरे को तो वैसे शर्म आती है, मैं डांस वांस नहीं करती। येलो टी शर्ट में जो नाच रहा है वो सिद्धार्थ भैया है, वो बहुत मस्त है और बहुत चिल बंदे हैं। हमारे भाई हैं वो, मेरी कजिन भी देखो नाच रही थी। वैसे मेरा मन तो बिल्कुल था नहीं डांस करने का, बट ये मेरी मासी को मैंने फोन दिया था, वो मेरी मासियाँ मेरी वीडियो बना रही थी, तो मेरा मन तो था नहीं डांस करने का। बट
बट मेरी बेस्ट फ्रेंड, आप उसको देख ही सकते हो, यहाँ दुल्हन भी डांस रही थी अपनी ही शादी में मस्त। तो फिर ये मेरी कजन को थोड़ा है क्रेज, मेरी कजन भी है ये और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, तो इसको है भांगड़े वगैरह, ये वाली डांस बहुत ज्यादा अच्छा करती है जैसे कि आप देख सकते हो। तो फिर ये लगी हुई थी डांस करने में और मुझे भी कह रही थी दी मेरे साथ ऐसे ऐसे स्टेप मैच करो, ये स्टेप मैच करो। अरे यार मैं अपनी जिंदगी में कभी सही से अपनी लिपस्टिक से, अपनी ड्रेस से जूते नहीं मैच कर पाती, तो किसी के स्टेप क्या मैच करूंगी। बट वही बात है ना, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे से कोई भी बकचोदी करवाए तो तुम पीछे नहीं हटते हो। तो मैं भी उन्हीं दोस्तों में से थी, मैं इसकी फालतू की बकवास में शामिल हो गई और यहाँ पे पागलों की जैसे नाचे जा रही थी। और मैं तो थक भी गई थी यार, मेरे से तो इतना उछला कूदा नहीं जा रहा था जितनी उछल रही थी। और वैसे भी ये तो है ही बिल्कुल ऐसे सिंगल बोन हड्डी है, इतनी पतली सी है, मैं थोड़ी इससे हेल्दी हूँ और यही तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। फिर यहाँ हमारे स्टेज पे दिखा रहे थे कि फैमिली वालों ने लड़की को क्या क्या गहने दिए, तो आप देख सकते हो लड़की के पास सोना ही सोना हो गया था यहाँ पे। और ये रहा यहाँ पे जब उसको फेरे वगैरह बेद में आ जाते तो जीजू जी आ गए थे हमारी दीदी जी को ले जाने। तो ये हो रहा है कन्यादान। इट्स क्वाइट इमोशनल मोमेंट बट या इट्स ओके, आई मीन लाइक एवरीवन हैज टू फेस इट। सो या मम्मी पापा उसके कर रहे थे कन्यादान। फिर हम मैं चली गई थी गाइस दीदी के ससुराल में। और मैं वहां पे इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि लोगों के घर में इतना मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, इस आदमी को रिकॉर्ड करने से मैं नहीं भूली यार, ये बहुत चिल था, दारू पी के मस्तल्ली होके नाच रहा था यहाँ पे। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। और अपने घर की शादी में तो ऐसा ही होता है। एंड आई वॉज लिटरली सो टायर्ड एंड मैं यही यहाँ पे बोल रही थी कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मेरी बच चुकी थी बैंड, मेरी मरने वाली हालत हो गई थी और अभी भी मेरे को हैंगओवर है शादी का। सो इफ यू लाइक द ब्लॉग देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो सम लव ऑन माय वीडियोस। बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल, वी मीट यू नेक्स्ट ब्लॉग।